नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। तो रिवीजन क्लास आज हम 3 और 4 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और खास करके डिस्कस किस पे करेंगे, 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें कितनी महिला विधायक रही, कितने प्रतिशत नोटा के अंदर वोटिंग हुई और सबसे युवा विधायक, सबसे बुजुर्ग विधायक, उन सब की चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, उसकी रिवीजन क्लास नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि 5-7 मिनट में आपको दोबारा शाम के टाइम ये रिवीजन क्लास मिल सके। तो पहला प्रश्न देखो, राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी की बहुमत सरकार बनी है, यानी बहुमत में आई है वो पार्टी, किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसके लिए आपको पता ही है, दिन भर की अपडेट सब आपके पास रही। तो भाजपा, कौन सी भाजपा है, उसको सीटें कितनी मिली, 115 सीटें मिली। जबकि टोटल जो मतदान हुआ था वो 199 सीट पे हुआ था। कब? 25 नवंबर को। ये आने वाले पेपरों में सब पूछे जाएंगे कि कब चुनाव हुए और मतगणना कब हुई। ठीक है, नॉर्मल से प्रश्न है लेकिन एक एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मतगणना कब हुई? तो 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को मतगणना हुई, चुनाव हुए 25 नवंबर को और 199 सीट पर। और ये प्रश्न भी पक्का आएगा कि 200 सीटों में से 199 सीट पर होने का कारण क्या था। एक सीट पर श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा क्षेत्र में जो सीट थी वहां से कांग्रेस प्रत्याशी थे गुरमीत कुन्नर, उनका निधन होने के कारण अब वहां चुनाव नहीं, आगे उपचुनाव होंगे। ठीक है, मतगणना 3 दिसंबर को हुई थी और भाजपा को 115 सीटें मिली, कांग्रेस को 69 सीटें मिली और बाकी जो अन्य सीटें बच गई 15। ठीक है, 15 सीटें उसमें माकपा होगी, ये आपकी बहुजन समाज पार्टी होगी, आरएलडी होगी और रालोपा होगी, निर्दलीय हो गए और 3 जो भारत आदिवासी पार्टी है उनको सीटें मिली, उनकी चर्चा हम करेंगे। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने वाले विधायक कौन बनते? सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने वाले थे हंसराज पटेल। हंसराज पटेल ने राजेंद्र सिंह यादव को हराया। हंसराज पटेल भाजपा से हैं और इन्होंने किन को हराया? कांग्रेस के राजेंद्र सिंह यादव को हराया। लगभग 326 वोटों का अंतर था। 326 वोट, ये याद रखना, 321 वोट थे, 26 नहीं थे, 321 वोटों से हराया। सबसे छोटी जीत ये मानी गई। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी जीत देखो, 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाली कौन थी? तो ये थी दिया कुमारी। कहां से? विद्याधर विद्याधर नगर से, विद्याधर नगर से थी। और इन्होंने लगभग 71,000 कुछ वोटों से, कितने? 71,368 वोटों से सीताराम अग्रवाल को हराया। अब ये पार्टी भी ध्यान रखना कि ये किससे थी? भारतीय जनता पार्टी से। और ये कौन से थे? कांग्रेस से। कितने? 71,368 मतों से हराया। 71,003 सबसे बड़ी थी। मतलब ये देखो, पिछले साल कैलाश मेघवाल 5 लाख वोटों से जीते थे और अब की बार बड़ी से बड़ी, क्योंकि दिया कुमारी पहले से ही राजसमंद से भाजपा की सांसद थी और उनने विद्याधर नगर से चुनाव लड़वाया और ये जीत गई। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिला विधायक बनी? तो कल मैंने आपको 19 बताई थी और अब एकदम एक और लास्ट एक सीट रह गई थी, उसके बाद में टोटल 20 विधायक हो गई। कितनी? महिला विधायक 20। और पिछली जो 15वीं विधानसभा थी, 15वीं विधानसभा में 27 थी। कितनी थी? 27 थी। और अब तक रिकॉर्ड है 14वीं विधानसभा के अंदर 28। और अब की बार तो और नीचे आ गई क्योंकि टोटल 183 प्रत्याशी थी महिला। 183 में से सिर्फ इतनी जीत के आई है 20। ये देख लो। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय पार्टी को कितनी सीटें मिली? जो स्वतंत्र रहते हैं ना, किसी भी पार्टी के नहीं होते ना इधर ना उधर, ठीक है, तो वो अब की बार 8 सीटें ले पाई। कितनी? 8। राजस्थान 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में अन्य पार्टी को सीटें मिली, यानी अन्य पार्टियों को 15 मिली, 15 में से 8 तो स्वतंत्र हो गए, निर्दलीय। इसके अलावा बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1 सीटें मिली, क्योंकि ये फिक्स ही होती है, सीटें मिलती मिलती है। जैसे मान लो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वहां सीटें ऐसी है कि वो रिजर्व है। और आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल 1 और बसपा को मिली 2। तो या ये पेपर में आपसे कोई ना कोई पार्टी से क्वेश्चन आएंगे
यानी अगले 5 साल बहुमत की सरकार आगे, अगले 2 साल तक जो भी पेपर होंगे उनमें ये प्रश्न आएंगे, तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे युवा विधायक होने का गौरव प्राप्त। अब ये प्रश्न अब तक सस्पेंस में चल रहा है, मैं भी आपको बता रहा हूं। रविंदर सिंह भाटी शिव तहसील से और अंशुमान सिंह भाटी ये कुलायत विधानसभा से। शिव विधानसभा से तो रविंदर सिंह भाटी है और कुलायत विधानसभा से अंशुमान सिंह भाटी। दोनों की उम्र 25 साल बताई है इन्होंने। अब क्या क्लियर होगा, फिलहाल मैं इन दोनों को लगा रहा हूं। राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे बुजुर्ग विधायक होने का गौरव प्राप्त है, ये क्लियर है। बूंदी से हरिमोहन शर्मा जी हैं, 83 साल के, 83 वर्ष के हैं। और ये दीपचंद खेरिया, ये 82 साल के, ये आपके किशन का बास वहां से है। तो हरि मोहन शर्मा बूंदी से भाजपा के हैं, 83 साल के हैं, ये सबसे बुजुर्ग। राजस्थान 16वीं विधानसभा 2023 में सबसे वरिष्ठ विधायक होने का गौरव प्राप्त है। वरिष्ठ विधायक का मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ा हो गया वो वरिष्ठ हो गया, सबसे ज्यादा बार पहुंचता है। तो अब रिकॉर्ड बन गया, सबसे ज्यादा बार कालीचरण सराफ है, वो 8वीं बार विधानसभा पहुंचे कालीचरण सराफ। ठीक है, तो ये वरिष्ठ विधायक हो गए। कौन? कालीचरण सराफ। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचित हुई 20 महिलाओं की संख्या वर्गवार बताओ। सामान्य की 12 बनी है, अनुसूचित जाति की 6 बनी है यानी एससी की, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बनी है 2, उपयुक्त सभी। ये भी आंकड़ा आएगा, टोटल 20 में से 12 सामान्य, 6 एससी की, 2 एसटी की। तो ये भी ताज़ा सारी अपडेट मैंने बता दी, ये आपके काम की चीज़ है। और 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? नोटा का प्रयोग किया गया, तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुई? वो ये 0.96% नोटा का प्रयोग। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा क्योंकि नोटा का प्रयोग होता ही होता है। तो अब की बार कितने प्रतिशत हुआ? 0.96। ये थी आज की क्लास, ये क्वेश्चन थे। आपको डेली रिवीजन करवाया जाता है 6 बजे इस समय, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।